हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए फॉर्मेट किस तरह से तैयार कर सकते हैं या स्टूडेंट के लिए आप क्वेश्चन पेपर किस तरह से सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक आइकॉन बनाया है, इस आइकॉन को क्लिक करते ही एक क्वेश्चन पेपर आपका ओपन होगा और इस ओपन करते ही आप देखेंगे इसमें 50 मार्क्स से है और मैंने 5 क्वेश्चन इसमें सेट किए हैं। आप चाहे तो इस पे अधिक क्वेश्चन भी सेट कर सकते हैं। तो इसके कुछ डेमो आपको मैं करके दिखाता हूँ, तो आपको बेहतरीन से समझ में आएंगे। जैसे विच इज़ द फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, चाइना। और विच वन इज़ द फेमस क्रिप्टो करेंसी इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे मैं बिटकॉइन सेलेक्ट करता हूँ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेवेंथ वंडर, तो यहाँ ताजमहल लेता हूँ। और उसके बाद है विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट बिल्डिंग, तो यहाँ पे मैं रसिया सेलेक्ट करता हूँ। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे मैं नरेंद्र मोदी को सेलेक्ट करके सबमिट कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे 15 में से 7 मार्क्स आए, यहाँ पास है। और जो रॉन्ग है वो रेड कलर के हो गए, उसके बगल में राइट आंसर लिखे हुए हैं। और जो राइट है वो ग्रीन हो गए, उसके बगल में राइट आंसर लिखे हुए हैं। तो इस फॉर्मेट को मैंने किस तरह से तैयार किया है, चलिए इसके बारे में डिटेल में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद पेज लेआउट और बैकग्राउंड में जाके इसके बैकग्राउंड को चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ से एक पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, आप भी एक पिक्चर ले सकते हैं। पिक्चर लेने के बाद मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पर मैं क्वेश्चन सेट करूँगा और उसके कलर को चेंज कर लूँगा। चेंज करके इसके सेल को एडजस्ट कर लूँगा। अपने हिसाब से आप जितने सेल रखना चाहते हैं वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे इंसर्ट में जाके एक वर्ड आर्ट टाइप कर लेता हूँ, GTA जोन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने वीडियो को स्किप करके ही बनाया है। तो इस तरह करके आप एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट हो जाने के बाद उसके बाद चले जाइएगा इंसर्ट में, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेके आप इस तरह करके पूरी तरह से फॉर्मेट को तैयार कर लीजिएगा और सेल को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ से सेल सेलेक्ट करके क्वेश्चन के लिए इसे बॉर्डर में सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे सिलेक्ट हो जाने के बाद मैं यहाँ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्वेश्चन टाइप करूँगा और जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन टाइप करता हूँ, क्वेश्चन ए, विच इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और यहाँ पे सिलेक्ट आंसर टाइप करके उसके बाद इसके बगल में सेल को आंसर के लिए आप तैयार कर लीजिएगा। फॉर्मेट करने के बाद सेल को यहाँ वाइट कर लूँगा ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए। इस तरह करके आप पूरे सेल को एडजस्ट करके आप पूरा क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन तैयार करने के बाद मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन सेट किए हैं। अब ऑप्शन के लिए मैं दूसरे सीट पे चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं ऑप्शन टाइप कर लूँगा। इस तरह करके ABCD करके आप टाइप कर लीजिएगा और उसके जहाँ पे सेल के नंबर लिखे रहते हैं वहाँ पे आप ऑप्शन A, ऑप्शन B सभी को सिलेक्ट कर करके एक कॉलम को आप उसके नाम डिफ़ाइन कर लीजिएगा। और डिफ़ाइन कर लेने के बाद इस तरह करके मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ पहले। उसके बाद ऑप्शन E, आप ABCD टाइप ना करें, उसके साथ कुछ ज़रूर टाइप करें। अब पहले आंसर को सिलेक्ट करके चला जाऊँगा डाटा वैलिडेशन, यहाँ से लिस्ट ले लूँगा और यहाँ पे इक्वल टू देके ऑप्शन A मैं टाइप करके ओके कर दूँगा। यहाँ पे आपके सारे लिस्ट आ जाएंगे ये ऑप्शन A के। इसी तरह के आप ऑप्शन B के लिए भी आप सेट कर लीजिएगा। इस तरह करके पूरे सेल को जितने भी आंसर है, आंसर की लिस्ट आप तैयार कर लीजिएगा। मैं तैयार कर लिया हूँ। और तैयार कर लेने के बाद यहाँ पे जहाँ पे मैं फार्मूला कुछ अप्लाई करने वाला हूँ, इसको वाइट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं राइट आंसर जो है ऑप्शन A के वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे सेम आंसर के एकदम लाइन में होने चाहिए और इसे कलर को हटा देता हूँ। इस तरह करके आप पूरे आंसर जितने भी सही आंसर है उसके आंसर को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। यहाँ पे फार्मूला टाइप करूँगा, इफ़ इज़ ब्लैंक। ये आंसर जो अगर यदि ब्लैंक रहते हैं तो यहाँ पे ब्लैंक रहेंगे डबल कोट। फिर इफ का फार्मूला यूज करूँगा, दिस सेल यानी ये आंसर के जो सेल है वो अगर जो फार्मूला बगल में जो आंसर लिखे हुए सेम रहते हैं तो वो आने चाहिए 3, और नहीं तो गलत होते हैं तो -1।
इस तरह करके। तो मैंने जो ब्लैंक रखे हैं उसको ब्लैंक को हटा के मैं यहाँ पे 0 कर लेता हूँ, क्योंकि उससे फार्मूला अप्लाई अच्छी तरह से होंगे। और इसे ड्रैग कर लूँगा, जितने भी सेल को है उसके ड्रैग करने लेने के बाद मैं चला जाऊँगा फिर इस जहाँ पे आपके आंसर रॉन्ग है या राइट है वो आ जाने चाहिए। इसके लिए मैं सेम फार्मूला यूज करूँगा जो आपके यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किए थे। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लूँगा ब्लैक में। तो इफ़ इज ब्लैंक, आंसर वाले जो लिस्ट है वो अगर ब्लैंक रहते हैं तो ब्लैंक होंगे डबल कोट, नहीं तो फिर इफ का यूज करूँगा। ये आंसर इक्वल टू वो सेल जो राइट आंसर है, दोनों अगर इक्वल रहते हैं तो हमारे होने चाहिए राइट आंसर, नहीं तो वो जो राइट आंसर है वही होने चाहिए। तो राइट आंसर ऑटोमेटिक आ जाए अगर गलत रहे तो, नहीं तो अगर राइट है तो राइट आ जाए। इस तरह करके आप फार्मूला को अप्लाई कर लीजिए और यहाँ कोमा दे देता हूँ। अब उसके बाद इंटर कर लीजिए और इसे कॉपी करके जितने भी आंसर है उसके सामने पेस्ट कर दीजिएगा, तो वो फार्मूला सभी पे अप्लाई हो जाएंगे ऑटोमेटिक। इसलिए मैंने वहाँ पे 0 आपको अप्लाई किया था। इस तरह अप्लाई हो जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे इसके राइट आंसर लिख रहे हैं, और जो गलत है उसके राइट आंसर क्या होंगे वो आपके ऑप्शन के रूप में आ जा रहे हैं। इस तरह करके आप सेट कर सकते हैं। तो मैं इसे हटा के आप चेक कर लीजिएगा आपके सही फार्मूला यूज हो रहे हैं या नहीं है। इस तरह करके आप चेक कर लीजिएगा और इसे सेलेक्ट करके इसके कलर को एकदम फॉर्म के कलर से मैच कर लीजिएगा कि दिखे ना, क्योंकि सबमिट के लिए मैं एक फार्मूला यूज करूँगा। यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ सबमिट के लिए। आप जिस तरह के बटन बनाना चाहते हो बना लीजिएगा शेप से, और यहाँ पे लिख दूँगा सबमिट और इसे फॉर्मेट करके एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट कर लेने के बाद और तो मैं इस सेल को हाइड कर देता हूँ, हाइड करके इसे भी हटा देता हूँ। इस तरह करके आपके पूरे फॉर्म पूरी तरह से तैयार है। एक फार्मूला और लिखना है रिजल्ट के लिए। तो यहाँ पे रिजल्ट के लिए अगर टोटल मार्क्स जो है वो 6 से अधिक है तो पास, नहीं तो फेल। तो यहाँ पे सेम रहेंगे। इफ़ इज़ ब्लैंक, ये नंबर के जो सेल है अगर ब्लैंक रहते हैं तो ब्लैंक होंगे डबल कोट के अंदर। मैं ब्लैंक ले देता हूँ और उसके बाद इफ़ दिस सेल इज़ मोर देन 6 देन पास, डबल कोट के अंदर पास लिख लीजिएगा। उसके बाद नहीं तो फेल, ये भी डबल कोट। तो इस तरह करके आप अप्लाई कर लीजिए। सेल के कलर को चेंज कर लीजिए। यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं तो मैं इसे पहले वाइट कर लेता हूँ फ़ॉन्ट कलर को। तो आप यहाँ देखिए फेल है, 6 है तो 7 करूँगा तो पास हो जाएंगे। यहाँ 6 है तो इसे 7 कर लेता हूँ। अब देखिए ये पास हो गया। इस तरह करके ये सेल अप्लाई होंगे। अब ये मेरे पूरी तरह से तैयार है। अब सेव कर लेता हूँ। माइक्रो इनेबल में आप सेव कीजिएगा। मैं डेस्कटॉप में सेव कर लेता हूँ GD जोन नाम से। सेव कर लेने के बाद अब मैं चला जाऊँगा इसके मेन फंक्शन को यूज करने के लिए, जो है सबमिट बटन। उससे पहले सीट को आप प्रोटेक्ट कर लीजिएगा। पहले आंसर वाले जितने सेल है उसे सिलेक्ट करके आप इस पर राइट क्लिक कर लीजिएगा, प्रॉपर्टीज में चले जाइएगा और उसके बाद प्रोटेक्शन आएंगे। वहाँ प्रोटेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे लॉक है उसे अनचेक कर लीजिएगा। अनचेक कर लेने के बाद अब इसे सीट को लॉक कर लीजिए, जिससे आप किस जो भी फार्मूला या आंसर है उसे कोई देख ना पाए या एडिट ना कर पाए। इस तरह करके हो जाने के बाद आप उसके बाद देख सकते हैं यहाँ कुछ नहीं आ रहा, तो आप इसे सेव कर लीजिए और उसके बाद चले जाइए डेवलपर में। डेवलपर के बाद यहाँ पे माइक्रो रिकॉर्ड कर लीजिए, यहाँ पे सबमिट नाम से कर लेता हूँ। आप उसके बाद प्रोटेक्ट को अनप्रोटेक्ट कर लीजिए और इस सेल हाइड है उसे अनहाइड कर लीजिए। अब यहाँ पे फार्मूला आपको अप्लाई करने हैं, तो इस सेल को पूरी को सिलेक्ट कर लीजिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग उसके मैनेज रूल, वहाँ पे एक फार्मूला टाइप कर लीजिएगा। अगर आंसर के सेल इक्वल टू 3 है तो यहाँ पे $साइन हटा दीजिएगा। वो कलर आप सिलेक्ट कर लीजिए तो वो उस तरह के कलर पे आ जाएंगे। फिर एक दूसरा ले लीजिएगा सेम न्यू करके, अगर वो इक्वल है -1 के तो उसके कलर रेड में आ जाएंगे। उससे भी $, हटा दीजिएगा, रेड कर लीजिए। आप अपना कलर ले सकते हैं। इस तरह करके फार्मूला आपका
अप्लाई होगा, फॉर्मेटिंग अप्लाई। और उसके बाद इस सेल को सेम आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेम यूज नहीं करूँगा, एक सिंपल सा जो कलर है वो सिंपल कलर मैं ले लूँगा। तो यहाँ से सिंपल कलर ब्लैक कर दूँगा, उसके बाद इसे हाइड कर दूँगा और उसके बाद जाके फिर से मैं प्रोटेक्ट कर लूँगा। प्रोटेक्ट कर लेने के बाद फिर यहाँ पे माइक्रो को ऑफ कर लूँगा और फिर से सीट को मैं अनप्रोटेक्ट करके सबमिट बटन पे राइट क्लिक करके असाइन माइक्रो, यहाँ से माइक्रो को सिलेक्ट कर लूँगा। और सिलेक्ट करने के बाद फिर से आप उसे प्रोटेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए कलर चेंज हो रहा है, राइट आंसर जो भी है आ रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसे सेलेक्ट करके जितने भी मैंने फॉर्मेटिंग डाले हैं वो सभी को डिलीट कर दूँगा। यहाँ पर भी कलर को चेंज कर लूँगा, जो कि आपके पेज कलर है वो चेंज कर लूँगा। सीट को फिर से आप प्रोटेक्ट कर लीजिए और इसके साथ ही सेव भी कर लीजिए। उसके बाद एक्सेल के जो स्टार्ट मेनू वहाँ पे चले जाइए, जो सीट के नेम दिख रहे हैं वो ना दिखे, फिर एडवांस में चले जाइए। यहाँ पे ये ऑप्शन को अनचेक कर लीजिए और ओके कर दीजिए, आपके नहीं दिखेंगे सीट। और व्यू में जाके ये हेडिंग को हटा लीजिए, आपके पूरी तैयार है। आप इस तरह करके एक बार फिर से चेक कर लीजिए। चेक कर लेने के बाद आप देख लीजिएगा कि आपकी जो ऑप्शन है वो सही है कि नहीं है, और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें।